डेटा ट्रांसफर. सो असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर में आपके पास दो मेथड्स होते हैं ट्रांसमिशन के, दैट इज स्ट्रॉब एंड हैंडशेकिंग. राइट. असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आपका जो डेटा है वो किसी क्लॉक पल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एनी टाइम whenever the sending and receiving parties agree. ठीक है. सो इट इज नॉट बेस्ड ऑन द क्लॉक पल्स कि अगर ये होगा, ये क्लॉक पल्स या ये टाइमिंग सिग्नल होगा तो डेटा ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा. सो इसमें कब होता है ट्रांसफर? यूनिट्स whenever the communicating units indicates कि उनको डेटा भेजना है. दो टेक्निक्स होती है इसमें, स्ट्रॉब एंड हैंडशेकिंग. स्ट्रॉब जो है उसको हम कहते हैं अनरिलायबल वे ऑफ सेंडिंग द डेटा, whereas हैंडशेकिंग इज द रिलायबल वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा. इसका मतलब क्या है? देखो, स्ट्रॉब में क्या होता है, एक सिंपल सा चीज लेते हैं हम कि एक आपने यहां से क्या किया, आपको आपको क्या करना था, आपको अपने फ्रेंड को बॉल देनी है. ठीक है. आपने क्या किया, बॉल थ्रो करी और बोला कैच. राइट. बट आपने ये भी नहीं देखा कि उसने बॉल कैच करी कि नहीं करी. समझ रहे हो? या फिर आपके पास एक ऐसे कोई पाइप है, आप थर्ड फ्लोर पे रहते हो, आपका जो फ्रेंड है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है. अब आपने उस पाइप में से कुछ डाला और बोला उसको कि कैच या ले ले. ठीक है. अब बट यू हैव नो वे टू गेट टू नो कि उसको वो चीज मिली या नहीं मिली. वो है स्ट्रॉब, कि भाई जिस डिवाइस ने डेटा भेजना है उसने डेटा लाइन पे डेटा डाल दिया और फिर एक सिग्नल ऑन कर दिया कि ले लो, बट यू डोंट नो कि उसने लिया या नहीं लिया. लेकिन जो हैंडशेकिंग है वो बोथ वे होता है कि अगर आपने डेटा भेजा है तो दूसरी तरफ से भी मैसेज आएगा. ठीक है, कि हाँ मुझे डेटा मिल गया है. या अगर दूसरी साइड कहती है मुझे डेटा दो और आप दोगे, तो वो कभी कंफर्म करेगा कि मुझे डेटा मिल गया. सो वी हैव रिलायबल वे ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा. ठीक है. दैट इज हैंडशेकिंग. सो स्ट्रॉब इज अनरिलायबल whereas हैंडशेकिंग इज reliable way of transferring your data. अब इसको हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे अब ये स्ट्रॉब कंट्रोल देख रहे हो, जो इसमें कम्युनिकेशन है वो टू वेज, मतलब दो तरीके से हमें स्टडी करनी होती है. एक सोर्स इनिशिएटेड और एक डेस्टिनेशन इनिशिएटेड. सोर्स इनिशिएटेड का मतलब क्या है कि जो यूजर है वो डेटा इनिशिएट कर रहा है, तो जो सेंडर है वो डेटा इनिशिएट कर रहा है. तो ये सोर्स यूनिट है, ये डेस्टिनेशन यूनिट है. इसमें क्या हुआ, दो सिग्नल्स इनके बीच में है, एक स्ट्रॉब और एक डेटा बस. तो सबसे पहले ये जो टाइमिंग डायग्राम है, अब आप कहोगे मैम ये तो असिंक्रोनस है, तो ये असिंक्रोनस है. टाइमिंग डायग्राम शोज द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन. ठीक है. ये किसी क्लॉक पल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बट टाइमिंग डायग्राम तो इनका भी होगा. तो ये जो सोर्स यूनिट है, इसने पहले डेटा को पुट किया डेटा बस के ऊपर और फिर उसने स्ट्रॉब सिग्नल को ऑन कर दिया. ठीक है. जब तक स्ट्रॉब सिग्नल ऑन है, दिस डेटा इज कंसिडर्ड एज वैलिड डेटा. जब स्ट्रॉब सिग्नल ऑफ हो जाएगा तो डेटा भी केबल से रिमूव हो जाएगा. सो इसको क्या लगा कि मैंने डेटा भेज दिया और मैंने सिग्नल दे दिया कि भाई मैं तो डेटा भेज रहा हूं, तो डेस्टिनेशन ने रिसीव कर ही लिया होगा. सिमिलर वे, अगर डेस्टिनेशन इसको इनिशिएट करती है तो स्ट्रॉब इस तरफ को आता है. तो डेस्टिनेशन ने उसको स्ट्रॉब सिग्नल भेजा कि मुझे डेटा चाहिए, तो इसमें स्ट्रॉब पहले ऑन होगा. तो आप देख रहे हो उसमें पहले डेटा ऑन हुआ था उसके डायग्राम में, इस डायग्राम में पहले स्ट्रॉब ऑन हुआ. जब वो स्टॉप, इसके बीच में थोड़ा गैप है कि जब तक वो स्टॉप सोर्स तक पहुंचेगा, उसके बाद उसको अपने आप ही एज्यूम कर रहा है वो कि उसको स्टॉप मिल गया होगा और अब सोर्स की तरफ से जो भी आ रहा है वो गार्बेज वैल्यूज नहीं है, वो डेटा है, तो वो उसको वैलिड डेटा मान लेगा. फिर जब डेस्टिनेशन स्टॉप को ऑफ करेगा कि मुझे और डेटा नहीं चाहिए, तो फिर डेटा लाइन से आपका वैलिड डेटा भी खत्म हो जाएगा. तो ये डायग्राम्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ऊपर नीचे इसको कब दिखाते हो. इसमें पहले स्ट्रॉब ऊपर गया, फिर डेटा वैलिड हुआ. तो ऊपर का मतलब है ऑन, नीचे का मतलब है ऑफ, है ना. तो पहले स्ट्रॉब ऑन हुआ, फिर डेटा वैलिड ऑन हुआ, फिर स्ट्रॉब ऑफ हुआ, डेटा वैलिड ऑफ हुआ. लेकिन जब डेस्टिनेशन इनिशिएटेड था तो पहले डेटा वैलिड ऑन होगा, फिर वो स्ट्रॉब को ऑन करेगा. मतलब पहले डेटा वो डालता है, फिर स्ट्रॉब को ऑन करता है, फिर वो स्ट्रॉब ऑफ करके डेटा हटा लेता है. सो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, इसी ऑर्डर में आपको डायग्राम बनाने हैं अगर इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो. क्लियर है? सेम वे you have to do in handshaking. Handshaking is also called as two wire control क्योंकि इसमें दोनों तरफ आपके सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं. ठीक है. सो बोथ साइड वी आर गोइंग टू send the signals. So disadvantage of स्ट्रॉब method is
that the source unit that initiates the transfer has no way of knowing whether the destination unit has actually received the data item that was placed in the bus. Similarly, destination unit that initiated the transfer has no way of knowing whether the source unit has actually placed the data on the bus or not. Right? वो उसकी disadvantage है. That's why we have this handshaking method. तो पहला जो आपके पास है ये source initiated है कि source ने बोला कि मैं डेटा भेज रहा हूं. ठीक है. सो सोर्स ने सबसे पहले क्या किया, डेटा बस पे डेटा डाला. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. फिर इसने डेटा वैलिड का सिग्नल ऑन कर दिया कि भाई जो डेटा आ रहा है बस पे वो अब वैलिड है. फिर वो डेटा वहां तक पहुंचेगा, डेस्टिनेशन यूनिट उसको रिसीव करेगी. जब वो उसको रिसीव कर लेगी तो वो डेटा एक्सेप्टेड का सिग्नल ऑन करेगी. फिर जब आपको डेटा बंद करना है तो हम डेटा वैलिड का सिग्नल ऑफ कर देंगे, यहां से डेटा हटा देंगे और फिर बाद में ये डेटा एक्सेप्टेड का सिग्नल भी ऑफ हो जाएगा. समझ आ रही है ये चीज? मैसेज लिख भी दिया करो भाई कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा. यही यहां पर बता रखा है. सो प्लेस डेटा ऑन द बस, इनेबल द डेटा वैलिड. देन डेस्टिनेशन क्या करेगी, एक्सेप्ट द डेटा. इट विल इनेबल द डेटा एक्सेप्टेड. देन इट विल डिसेबल द डेटा वैलिड एंड इनवैलिडेट द डेटा. यहाँ पे डिसेबल हो गया और फिर उसको सिग्नल को वो बंद कर देगा. सो दैट इज हाउ सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर इज डन इन हैंडशेकिंग. Is this clear to all of you? समझ आ रहा है? मुझे मैसेज दिख नहीं रहे हैं या आप लिख नहीं रहे हो? सिमिलर वे डेस्टिनेशन इनिशिएटेड ट्रांसफर जो है उसमें सबसे पहले रेडी फॉर डेटा ऑन होता है. इट विल सेंड रेडी फॉर डेटा कि मुझे डेटा चाहिए, क्योंकि डेस्टिनेशन इनिशिएट कर रहा है कि मुझे डेटा चाहिए. तो इसके पास से जाएगा रेडी फॉर डेटा. यहाँ पे डेटा वैलिड ऑन हो जाएगा और फिर वो डेटा बस पे डेटा डाल देगा. सो रेडी फॉर डेटा सिग्नल सबसे पहले ऑन हुआ, फिर इसने डेटा बस के ऊपर डेटा डाला और डेटा को वैलिड कर दिया. जैसे ही रेडी फॉर डेटा सिग्नल ऑफ होता है वो डेटा को भी हटा लेगा. सो फर्स्ट स्टेप इज रेडी टू एक्सेप्ट डेटा, एनेबल रेडी फॉर डेटा इनपुट. फिर ये डेटा बस पे डेटा डालेगा और डेटा वैलिड को ऑन कर देगा. जब ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, इसको और नहीं चाहिए, तो ये रेडी फॉर डेटा को डिसेबल कर देगा और इधर से फिर ये डिसेबल कर देगा. ये डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम जरूर बनाना है. ठीक है. आर्किटेक्चर में सबसे ज्यादा स्कोर आप तभी करते हो जब आप अच्छे डायग्राम्स बनाते हो. सो डायग्राम से आपको खुद को भी अच्छे से समझ आएगा. यू कैन अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ वेल, एंड डायग्राम बनाने से आप उसको एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो. ठीक है. अब हैंड शेकिंग में रिलायबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर हमें कुछ एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में वो सिग्नल दूसरी साइड से नहीं मिलता तो उसे हम टाइम आउट कहते हैं. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, इफ वन यूनिट इज फॉल्टी द डेटा ट्रांसफर विल नॉट बी कंप्लीटेड. क्योंकि एक तरफ से अगर सिग्नल नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसको कहते हैं टाइम आउट. तो उतनी देर वेट करने के बाद वो मार्क कर देता है कि ये वाला ट्रांसमिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसको दोबारा से ट्राई कर सकते हैं. और उसके लिए कोई इंटरनल क्लॉक हम यूज कर सकते हैं जो कि इस टाइम